मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस ने महाकौशल अंचल के जबलपुर से प्रचार का आगाज किया है। सोमवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने ग्वारी घाट में मां नर्मदा की पूजा की। प्रियंका गांधी के इस दौरे के दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी देखने को मिली। इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहा रहे पसीना। जून की तपती गर्मी में मिशन महाकौशल। प्रियंका गांधी बहा रही पसीना। बीजेपी और शिवराज सरकार पर निशाना। 225 महीनों में 220 घोटाले किए हैं। 21 साल में केवल 21 नौकरियां दी हैं। प्रियंका ने जनता से किए 5 वादे। मोदी शिवराज सिंधिया पर साधा निशाना। हम देश के लिए समर्पित हैं। धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी ने किया प्रियंका पर पलटवार। फिर से चुनावी छलावा करने आई हैं प्रियंका गांधी। पिछले चुनाव में राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश। कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता का किया था वादा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगह पर 30-30 फीट लंबी गदा लगाई गई है। इसके आसपास प्रियंका गांधी के पोस्टर हैं। कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त के रूप में प्रचारित में जुटी हुई है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त और पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। यही कारण है कि जबलपुर में चौक चौराहों पर बजरंगबली की गदा को लगाया गया है। वहीं बात करें जबलपुर से चुनाव प्रचार आगाज करने की, तो इसके 5 बड़े कारण हैं। सबसे मजबूत आधार ये है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली थी। शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार एमपी में आई थी, उन 1.5 साल में कितना काम हुआ। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त मिली थी। गौशालाएं बनवाई गई थी। आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं आपसे वादे कर रही हूँ जो पूरे होंगे। हर महीने 1500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। पुरानी पेंशन लागू होगी। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। बच्चे किसानों को ऋण माफ होगा। ये हमारी गारंटी है। कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है, तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं, उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूँ 100 रुपए मिलेगा कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा, हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रियंका गांधी फिर से मध्य प्रदेश में चुनावी छलावा करने आई हैं। 5 साल पहले चुनाव के समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे। किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी और नर्मदा की आरती कर प्रियंका गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया।
आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का काउंटर करने के लिए भी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की जनसभा कराने के लिए जबलपुर को चुना है। यहीं से शिवराज ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की थी। लिहाजा कांग्रेस इसका असर कम करने के लिए जबलपुर में ये आयोजन किया। माना जा रहा है कि प्रियंका के महाकौशल दौरे का फायदा विंध्य क्षेत्र में भी कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि चुनाव में किसका कौशल चलेगा, किसका नहीं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गिरधर जी बीजेपी नेता, राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता और विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे गिरधर जी से। बीजेपी नेता हैं आप, जबलपुर से लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खातों में पैसे डाले गए और आज प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव ने यहां से चुनावी शंखनाद का आगाज किया है। क्या इस योजना का असर इस रैली से, इस चुनावी शंखनाद से कम हो जाएगा? देवेंद्र जी, प्रियंका गांधी जो है वो केवल और केवल छलावा करने आई है मध्य प्रदेश की धरती पे। 5 साल पहले इनके भाई आए थे तो फिरोज जी के जो खानदान के लोग हैं वो केवल मध्य प्रदेश की जनता को छलने के लिए बार बार आ रहे हैं। जनता ने पिछली बार भी देखा था 5 साल पहले इनके जो राहुल जी आए थे, इनके भाई, वो 10 दिन का वादा करके गए थे और उसमें कि किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, दुनिया भर की योजनाएं, बेरोजगारों को भत्ता दे दूंगा, महिला सुरक्षा के बारे में वादा किया था। एक भी काम नहीं हुआ था। 10 दिन छोड़ दीजिए, 15 महीने के बाद सरकार गिर गई थी। इस बार तो प्रियंका जी समय ही नहीं बता रही है। तो समय इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कर्नाटका में भी सबने देखा, इनकी जैसी सरकार आई है तो सिद्धरामैया ने वहां पर बोल दिया हमने 5 साल की बात करी थी, कर देंगे जब जो करना होगा। तो इनके छलावे में मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बिल्कुल नहीं आने वाली और उससे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन गंभीर बात देवेंद्र जी यह है कि इनकी रैली में देखिए विधायक कांग्रेस के जो है सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि महिला से छेड़छाड़ के आरोप जिनके साथ में लगे हैं, वो इनकी रैली में प्रियंका जी के साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो ये गंभीर है कि ये है प्रियंका गांधी। और फिर ये वही प्रियंका गांधी है जिनको जब ये सुबह आरती कर रही हैं वहां पर देखिए नर्मदा मैया की आरती कर रही हैं और यहाँ पर ये जो है इस प्रकार का आचरण दिखाती हैं आरती के पहले ही। ये देखिए, ये आचरण क्या है? आरती ले रही हैं, फिर ब्राह्मणों के पैर पड़े जाते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये केवल और केवल चुनावी हिंदू हैं और जनता को ठगने के लिए एक बार फिर से भेष बदल के आए हैं। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, किसी भी प्रकार से ना इनके ट्रैप में फंसने जो वाली है, आपने प्रियंका गांधी के आचरण की बात की है, गिरधर जी, जो प्रियंका गांधी के आचरण की बात की है, एक बार और स्क्रीन पे दिखाइए। हम अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखाना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं कि क्या उस आचरण में क्या कमी है। आप ये कह के भी बता सकते हैं। निश्चित रूप से मैं दिखाता हूं जी, आप कह के भी बता सकते हैं इस बात को। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है आरती पूरा होने के पहले ही आरती ले रही हैं, जबकि भगवान की या हम जब मैया की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की या किसी भगवान की आरती करते हैं, मैं तो सिर्फ नदी की बात नहीं कर रहा हूं, हमने तो उसको देवी का दर्जा दिया है, माँ का दर्जा दिया है, लेकिन हम किसी भी भगवान की भी आरती करते हैं तो क्या आरती पूरी होने के पहले हम वहां से क्या आरती ले लेते हैं? तो ये बहुत समझदारी की बात है, ये समझदार लोग हैं।
चलिए ठीक है। और मेरे देश राजकुमार उपाध्याय जी, की जनता और भी ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छे से समझती है। हम आएंगे ना और आपके भी पास, दिखाना ठीक चाहूंगा जब है, आपने बात बोली है। ठीक है जी, हम आएंगे आपके पास जी। एक वीडियो राजकुमार देवेंद्र जी उपाध्याय अगर मुझे समय दें, अनुमति दें जी। सर हम आएंगे आपके पास, देखिए, पुनः आएंगे गिरधीर जी। पहले एक एक प्रश्न तो सबसे हो जाएं। ठीक है राजकुमार उपाध्याय जी, जवाब दीजिए आप। जो आरती हो रही थी उस पे प्रश्न उठ गए हैं अब। देखिए, आरती प्रियंका जी ने करी। उन्होंने जब आरती करी है उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने उसकी जो बाहें लेते हैं अपन वो लिए। ये चूंकि अपनी आरती का उन्होंने दूसरे को दिया है, ये गीत जी दिखा नहीं पाए। अच्छा, अब छोटी छोटी बात ये भ्रमित कर रहे हैं। 18 साल से झूठ और पाखंड और धर्म की राजनीति विपक्षी दल ही करता आया है। कांग्रेस जब जब इस प्रकार का कोई आयोजन करती है तो इन्हें भारी परेशानी होती, कष्ट होती है। और जब प्रियंका जी ने और वहां स्थान हम कांग्रेस परिवार ने तय किया कि ग्वारी घाट में वह पूजन करेंगी, नर्मदा जी की आरती करेंगी, फिर रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पे पहुंचेंगी, तो ये सब चीजें आरती के पश्चात उन्होंने बहुत पल्ला लेकर, इन्होंने ये नहीं कहा कि पल्ला नहीं लिया, उन्होंने सिर पे ये नहीं रखा, सब चीजें बात कहने की है। परंतु संस्कार सभ्यता में प्रियंका जी का कोई आचरण गलत नहीं है। उन्होंने मन से श्रद्धा से करी है। ये उस श्रद्धा में कुछ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन प्रियंका जी ने मां नर्मदा की पूजन अर्चन इस विजय संक्रांत रैली के पूर्व उन्होंने किए, जिसकी घबराहट हमारे विपक्षी दलों के चेहरे पर और उनके जो चुनिंदा मंत्री हैं वो इतने हैरान परेशान है कि सबके सब कूद पड़े। क्या आप समझते हैं? एक सवाल और अभी उसका भी जवाब दे दीजिए कि एक सवाल और, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं लाडली बहना योजना के तहत, और यहीं पर रैली किया है प्रियंका गांधी ने। क्या समझते हैं कि उस पैसे का असर खत्म हो जाएगा इस रैली से? बिल्कुल नहीं, ये रैली पहले से तय थी। विजय संक्रांत रैली की घोषणा पहले से तय थी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले से तय क्या था, हम ये नहीं कह रहे हैं ना सर, हम ये कह रहे हैं कि क्या इस रैली से उसका असर खत्म हो जाएगा? हमारा सवाल ये है। लाडली बहना का कोई असर नहीं है, नारी सम्मान योजना के वचन पत्र का असर है, जो कमलनाथ जी घोषणा नहीं कर रहे हैं। 22,000 घोषणाएं अभी भी लंबित पड़ी है। बहुत ज्यादा परेशानी है। आम नागरिक उस चीज को देख चुके हैं। 18 साल में कितनी घोषणाएं हुई है, लेकिन कमलनाथ जी के वचन पत्र पर, नारी सम्मान योजना पर, गैस सिलेंडर के 500 रुपए दिए जाने पर, और बिजली बिल के मामले को लेके कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ पर भी जनता विश्वास कर रही है। महिलाएं स्वयं, कल भी हमने नर्मदापुरम के क्षेत्र में लगाया था नारी सम्मान योजना का, उसमें बहुतायत संख्या में महिलाएं आई, तो हम लोगों ने उनको कोई परेशानी नहीं होने दी। हमने खुद फॉर्म भरे, क्योंकि वो वचन पत्र भर रहे हैं, घोषणा नहीं भर रहे हैं। इससे कोई असर नहीं रहेगा शिवराज सिंह जी की योजनाओं की झूठी घोषणाओं का, कोई असर नहीं। 22,001 घोषणा हो गई, समझ लीजिए। ठीक है, हम आएंगे आपके पास जी। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं जी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पहले हम इसकी तुलना करना चाहते हैं वर्तमान समय में कि जिस जबलपुर से लाडली बहना योजना का शुभारंभ हुआ, बहनों के खाते में पैसे डाले गए सरकार के द्वारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, वहीं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की है। क्या ये एक दूसरे की काट हो रही है? देखिए, स्वाभाविक है कि यदि ऐसा स्थल है जहां से कोई सरकार ने योजना लॉन्च की है, वहां दूसरा दल आकर के यह कार्यक्रम करता है, यह कार्यक्रम किसी ने पहले से निर्धारित किया है और सरकार ने शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बने और आम जनता तक वो मुद्दा अच्छे से पहुंच सके, तो एक दूसरे के काट के लिए इस तरह के स्थल का
राजनीतिक दल करते आए हैं, तो संभवतः है इस पे जिस दल ने भी पहले से ग्वारी घाट का आयोजन या जबलपुर का आयोजन किया रहा होगा, और उसके बाद जो दूसरा दल आया होगा, भले आयोजन किसी ने पहले कर लिया, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने के लिए एक कार्ड प्रस्तुत की है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। जी, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ नहीं किया गया। जो 1.5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद तो गिर गई कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से, उसमें किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। स्थितियां क्या है? देखिए, जैसा ही कांग्रेस सरकार आई थी और कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों के जो कर्ज माफी है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद कर्ज माफी की तो घोषणा की थी, और स्वाभाविक है कि उसमें किस किसान को 2700 मिला या 27,000 मिला, 50,000 मिला, एक अलग विषय है। लेकिन उसने कर्ज की जो घोषणा माफी की थी उसको अमल में लाने का प्रयास किया था। चूंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए चूंकि ये 15 माह ही रह पाई थी, तो इस तरह की जो योजनाएं थी सरकार चले जाने के बाद पूर्ण नहीं हो सकी जी। तो इसमें तो कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रारंभ तो किया गया था। जी, ठीक है। हम राजकुमार उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह लीजिए, आपके लिए एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है हमारे पास, पहले आप अपनी बात जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल जी ने आकर घोषणा करी वो पूरी नहीं हुई, तो 10 दिन में कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का हुआ है, रिकॉर्डेड हुआ है, और कृषि मंत्री कमल पटेल जी के परिवार के लोगों का भी हुआ है जी। ये हम बार बार अपने बयान में बोल चुके हैं, प्रमाण दे चुके हैं, ये सबको मालूम है, तो इसकी बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भी अब कई बार इस चीज को प्रस्तुत कर चुके हैं। और अभी कर्नाटक में भी घोषणाओं पे अमल हो रहा है, राजस्थान में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर महंगाई राहत कैंप लग रहा है, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। कांग्रेस वचन देती है, घोषणा नहीं करती है, और कमलनाथ जी के वचन कर्नाटक से याद आया सर, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के वचन। कर्नाटक से याद आया, कर्नाटक में अभी जो बीजेपी ये कह रही है कि कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया जा रहा है, और आज जो रैली है उसमें बड़े बड़े गद्दे लगाए जा रहे हैं, हनुमान भक्ति दिखाई जा रही है, ये क्या मामला है? हनुमान भक्त कमलनाथ जी जो हैं वो कभी बजरंगबली का विरोध ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे जी। जिसने अपने विधानसभा, अपने संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल मंदिर हनुमान जी का बनाया सिमरिया में, आज उस हनुमान भक्त कमलनाथ जी या देश में कमलनाथ जी ने या किसी भी कांग्रेस ने बजरंगबली का विरोध कहीं नहीं करा। ये बताएं कि बजरंगबली जी का विरोध कर रहा हो, बिल्कुल नहीं किया। इनकी जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो उस संगठन के माध्यम से गलत कार्य करते हैं, उनके लिए विरोध है जी। जिस आप क्यों नाम रख रहे हैं, आप बिल्कुल नाम मत रखिए। अपन जब हनुमान जी के साथ हैं तो उसकी कोई दल या सेना बनाने की आवश्यकता है जी। आज बजरंग सबके हैं। हम हिंदू देवी देवताओं को पूछते हैं, 36 करोड़ देवी देवता हैं, हम उनको मानते हैं, और ठीक है, यही गदा जो कर्नाटक से चली है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चलेगी। ठीक है, ठीक है। गिरधर जी जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई राजकुमार जी जो बात बोल रहे थे, पहली बात ये मुझे क्या जनता को भी हजम नहीं होगी, और 2 पत्रकार, एक देवेंद्र जी आप स्वयं बैठे, एक विनोद जी स्वयं बैठे, ये कोई भी हजम नहीं करेगा। क्योंकि पहली बात अपने आप को हनुमान जी का बड़ा भक्त बता रहे हैं, सब अच्छी बात है, आदर करते हैं, हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन ऐसा है तो फिर कमलनाथ जी ने भगवान हनुमान जी के नाम का केक क्यों काटा था? दूसरी बात, हनुमान जी की जो आरतियां सब तरफ करवाए चले जा रहे हैं, उसमें अर्चना जायसवाल
की और महिलाएं जो है वो जूते पहन के भगवान जी की आरती कर रही हैं। फिर एक तरफ से महिलाओं के सम्मान के लिए जब ये नेत्रहीन की प्रियंका जी यानी कि फिरोज जी की पोती यहाँ आती हैं, तो देखिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले इनके कांग्रेस के विधायकों को ही मंच पर बुला के खड़ा करती हैं। कमलनाथ जी के साथ में वो खड़े। अच्छा, कमलनाथ जी ये भी वो व्यक्ति हैं और दिग्विजय सिंह भी वो व्यक्ति हैं जो दोनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन महिलाओं को टंचमाल और आइटम बोल के संबोधित करते हैं। इनके एक और मंत्री हैं जो जीतू पटवारी हैं, वो पोकली वाली बात बोल के महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ये लड़कियों लड़ सकती हूँ उस पर क्यों नहीं कुछ बोली? ये जो लड़कियों लड़ सकती हूँ आई थी नौशाद की बात पे क्यों नहीं कुछ बोली? जो दमोह में हुआ उस पर क्यों नहीं कुछ बोली? तो ये जो महिला है ये केवल चुनावी हिंदू है और ये कांग्रेस पार्टी भी चुनावी हिंदू है। तभी एक बात और मेरे भाई राजकुमार जी बोल रहे थे जो मैंने सुनी थी आपत्तिजनक है साहब, कि उन्होंने दे दी थी आरती दूसरे। अरे साहब, जब तक कि आरती पूरी नहीं हो जाती कोई आरती नहीं लेता। साथ वाले को दे दी, वो विवेक तनखा को दी थी, वो भी पूरा दिखाया है मैंने। आपने नहीं देखा हो, मैं दोबारा से दिखवा लेता हूँ। दूसरी बात, एक और महिला का वीडियो मेरे पास में है, इसको मैंने ट्विटर हैंडल पे अपने @गीत धीर बीजेपी पे आप भी जाकर देखिए, मैंने ट्वीट भी किया है। मैं जनता के सामने ट्विटर हैंडल दोबारा से दोहरा लेता हूँ, ट्विटर पे जाइए @गीत धीर बीजेपी। ये महिला जो है स्वयं बोल रही है कि नहीं साहब हमारा भरोसा जो है वो शिवराज जी पे, ये जो योजना है वो पूरी करते हैं। दूसरी बात, आपने किसानों के कर्ज माफी की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई साहब। 27,000 लोगों का जो कर्ज माफी करी थी वो पूरा कर दिया था। ये 2-2 हजार डाले थे, अभी तो डिफॉल्टर हो गए। हम तो खुद बोल रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुआ। आपके राहुल जी को शर्म नहीं आ रही थी कि बहन को भेज रहे हैं, बहन से लोग जवाब मांगेंगे कि क्या हुआ हमारे कर्जे का, क्या? क्योंकि देखिए वहां पर बहनें भी बहुत सारी उपस्थित नहीं होंगी, लेकिन वहां पर कुर्सियां खाली पड़ दिख रही। देखिए राजकुमार जी, बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, आप थोड़ा संयम रखिए जल्दी से सर, क्योंकि मैं आपके समय बहुत कम है। तो आपने प्रश्न किया था, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब दे रहा हूँ और जनता भी सुन रही है, गंभीरता से सुनिए। जल्दी से सर, जल्दी से क्योंकि हमारे पास समय कम चाहती है। मैं चाहता हूँ आप उत्तर दें और उत्तर वहीं से शुरू करिएगा जो मेरा क्रमशः था कि कमलनाथ जी ने केक क्यों काटा था, फिर किसान, फिर महिला क्यों नहीं बोली वो वहां पर आकर, जहां आपका जो नेता है नौशाद, उसके ऊपर क्यों नहीं बोली? और ये आचरण एक जगह का नहीं है साहब, ये राजस्थान की बात कर रहे थे ना। मैं राजस्थान की एक बात बताता हूँ देवी विनोद जी, आप भी गंभीरता से सुनिएगा, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। इनका एक वहां पर कन्हैया कुमार नाम का एक टेलर था जिसकी हत्या हो जाती है। वहां पर जब हत्या होती है, जांच होती है, वो भी हमारे बार बार कहने पे तो रेड कार्पेट बिठा के तो इनके अरुण वहां पर गहलोत साहब जा रहे थे। तो जब जांच होती है, जांच में पता पड़ता है इनकी पार्टी का एक व्यक्ति जिसका रिश्तेदार है वो वहां पर रहता है एक किराए के मकान में और उसके पास पैसे नहीं है, दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी जांच करवा रही है वहां पे। लेकिन देखिए जब उसकी बाइक पकड़ी जाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता उजागर करते हैं उस विषय को, उस बाइक का नंबर क्या होता है 911 और वो पैसे देकर लिया गया नंबर है। यानी कि रणनीति तरीके से, रणनीति के तहत ये जो नंबर है खरीदा जा रहा है। 911 से देश के कितना बड़ा लिंक है सबको मालूम है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कांग्रेस के नेता ऐसे जब चीजें आती हैं उसमें लिप्त क्यों मिलते हैं? वहां पर क्यों लड़कियों लड़ सकती हूँ चुप हो जाती हैं? आप साहब कर्नाटका की बात कर रहे थे, कर्नाटका में आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आप तो झूठ बोल के आए थे। महिला अपराधों को कम करने के लिए बात आए थे। आज आपका राजस्थान नंबर 1 बना हुआ, वहां पे आप ही की सरकार है ना। महिला अपराध बताइए मध्य प्रदेश में कितने कम हुए? तो भाजपा के युवा मोर्चा के नेता की प्रताड़ना से हाल ही में एक लड़की ने आत्महत्या की लिए प्रेरित हो गई। महंगी बिजली जो है वो राजस्थान आप जवाब दीजिए, आप इतने नाम बता रहे हैं, अगर आप पहले अपनी पार्टी के लोगों को देखिए कि आपकी पार्टी में राजकुमार जी मैं कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, आपके कार्यालयों में हुए, भाजपा के कार्यालय में हुए, नर्मदापुरम के कार्यालय में हुए हैं। आप तो बार बार कह रहे हैं आप राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय की कमी है। विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय की कमी है। और कैसा क्या कहते हैं, कैसा प्रायोजित रहता है, ठीक है, आपका सोशल मीडिया कितना प्रायोजित है ये सबको पता है। ठीक है, हम विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। आईडी आपकी है, महिलाओं के लिए कुछ करेंगी प्रियंका गांधी जी? कितना प्रताड़ित किया उस लड़की को चलिए आत्महत्या के लिए, ठीक है, एक नेता के कारण मजबूर हुआ तो परिवार कितना परेशान है उस पर देखिए। ठीक है, हम विनोद मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। ठीक है सर, राजकुमार जी, 18 साल बात समझ में आ गई आपकी जी। विनोद मिश्रा जी, सवाल आपसे, किसानों के कर्ज माफी की बात, अगर मौका मिल जाए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है जी। विनोद मिश्रा जी, लगातार बीजेपी भी तमाम बातें कह रही है, तमाम वादे कह रही है, लेकिन
कांग्रेस भी मीन में एक तो निकाल ही रही है। आज लगातार जो है कई घोटालों की बात हुई है, और कई घोटालों की बात जो हुई है तो वास्तव में यह राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है, इस पर जांच भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर घोटाले की बात हुई है तो दोनों सरकारों में भी घोटाले की बात होती है, तो क्या यह सिर्फ राजनीति के लिए घोटाले की बात होती है? और इससे पहले भी जो घोटाले हुए हैं और जिनके आरोप लगे हैं उन पे भी अगर जो जांच होती है तो कुछ कार्रवाई सामने नहीं आती है। तो ये चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां क्या लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी बातें करती हैं? अगर ऐसी बातें करती हैं तो क्या इन पे विश्वास किया जाना चाहिए आम जनता द्वारा, इनकी बातों पर, खासकर घोटालों के संदर्भ में? जी, मेरा एक प्रश्न भी विनोद मिश्रा जी से पूछ लीजिए कि आज बड़ा तत्काल अभी शाम को एक सतपुड़ा भवन में आग लगी है, उसका भी पूछ लीजिए कि अचानक आग कैसे लगने लगी। चलिए ठीक है, वो जांच का विषय है। विनोद मिश्रा जी हैं। देखिए देवेंद्र जी, सरकारें कोई भी आती हैं तो घोटाले से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगी, और यह भी सच्चाई है कि चुनाव आते समय भी इस तरह के घोटालों का जिक्र आम जनता के बीच किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है केवल जनता के मध्य वोट भुनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और बाकी के जो समय है वो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे ना उठा करके, चाहे वो सदन में हो या आम जनता के बीच में ला करके, या एक राजनीतिक दल के लिए एक प्लेटफॉर्म कोर्ट भी बनता है, कोर्ट के माध्यम से परिवार या अन्य माध्यमों से भी जो जाना चाहिए वहां ना जा करके केवल आम जनता को यह दिखाने के लिए कि घोटाले हुए हैं, तो इसमें यह तो सहभागिता जहां तक देखी जाए तो दोनों दलों की अपने अपने स्तर पे होती है, तभी तो है कि 4 साल तक शांति से रहते हैं। केवल चुनाव आते ही एक दूसरे दलों के घोटाले नजर आते हैं, लेकिन वो घोटाले कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे ही नई सरकारें आती हैं तो नए घोटाले सामने आते हैं। तो यह जो है केवल जनता को बरगलाने के लिए होते हैं, और ये जनता भी अब समझने लगी है। लेकिन जनता करे क्या, जिन हाथों में शक्ति देती है, जब वो हाथ ही उनकी रक्षा नहीं कर सकते जी, तो वो चोर में ऐसा चोर ढूंढती है जो थोड़ा कम हो, ऐसा मेरा मानना जी। अब इसके बाद तो जनता यही सोचे कि जो कम चोर हो उसे ही शक्ति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में चुनावी शंखनाद तो हो चुका है जबलपुर से कांग्रेस का, लेकिन इससे पहले लाडली बहना योजना से, इस योजना से बहनों के खाते में पैसे भी डाले गए। यानी कि एक तरह से चुनावी शंखनाद दोनों तरफ से हो चुका है, संस्कार धानी से। लेकिन भ्रष्टाचार का संस्कार और भ्रष्टाचार का आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं और अपने आप को संस्कारी बताती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि कोई दूध का धूला नहीं है, कमचोर को जनता तलाशती है। अब कमचोर कौन है, ये जनता आने वाले चुनाव में